मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी 2 में चैप्टर 7 पढ़ेंगे। आज हम दोहा अष्टक पढ़ेंगे और इसके कवि हैं कबीरदास जी, जो अपने वचनों द्वारा, जो अपने वाणी द्वारा हमें बहुत कुछ अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी है। तो उन दोहा में से हम आज पढ़ेंगे और कबीरदास हमें क्या शिक्षा देना चाहिए उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम दोहा में दिए गए कठिन शब्दों के शब्दार्थ देखेंगे ताकि हमें दोहा समझने में आसानी होगी, क्योंकि यह जो दोहा लिखा हुआ है कबीरदास द्वारा, ये बहुत पहले की है और यह खिचड़ी भाषा में है, मतलब कि यह मिला जुला भाषा में है जिसे हमें समझना मुश्किल होगी। इसलिए हम सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे और समझेंगे। शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले है बानी। बानी का अर्थ है बोली। औरन, औरन का अर्थ है अन्य, दूसरे, अन्य या दूसरे का अर्थ है औरन। साँच, साँच का अर्थ है सत्य। पछताए, पछताना। निंदक, निंदा करने वाला यानी कि हमारी कोई बुराई करने वाला, जिसको निंदक यानी कि निंदा करने वाला को कहा गया है। अग्नि, आग। तीर्णहु, तिनका। खरा, बहुत अधिक। पढ़ी, पढ़कर। सूप, अनाज साफ करने के लिए बांस का बना पत्र, जिसे हम जानते हैं कि सूप किसे कहते हैं। शीतल यानी कि शीतल यानी ठंडा, ठंडा को शीतल कहते हैं। जाके, जाके का अर्थ जिसके। अब, अम का अर्थ है आम। कोई, कोई का अर्थ है कोई। कुटी, कुटिया यानी कि एक झोपड़ी जैसा कुटिया घर रहता है। कबहू, कभी। दुहेला, कष्टप्रद, मुआ, मरना। अक्षर, अक्षर। थोथा, व्यर्थ पदार्थ यानी कि बेकार वाला कोई वस्तु, जिसे सोप से छाट कर निकाला जाता है, वही है थोथा यानी कि बेकार का चीज। अपहू, अपहू का अर्थ है स्वयं यानी कि खुद। हृदय, हृदय का अर्थ है हृदय। देखन, देखने। न्यारे, पास। बधाई, बनाकर। निंदिए, निंदा करना। होई, होगा। भाया, हुआ। थोथा, व्यर्थ पदार्थ। आपा, अहंकार यानी कि घमंड। होए, होना। ताके, उसके। मिलाया, मिला। रखिए, रखना। सुभाई, स्वभाव। उड़ी, उड़कर। पोथी, ग्रंथ। कोई, कोई। गही, ग्रहण करना। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और दोहा में दिए गए अष्टक यानी कि कबीरदास की जो वाणी प्रस्तुत दोहा में कही गई है, उन दोहा को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कबीरदास जी हमें किन किन शब्दों के द्वारा, किन किन वाणियों के द्वारा, मतलब किस प्रकार हमें समझाया है और हमें संदेश देना चाहे हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और दोहा के बारे में समझते हैं। तो पहला पद में है, अपना हम पाठ्य पुस्तक देखेंगे और समझेंगे। पहला पद में है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आँखों शीतल होए। और एक बार देखते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आँखों शीतल होए। कहने का अर्थ यही है, कबीरदास जी हमें समझाते हुए, अपने इन सुंदर वचनों से हमें समझाते हुए कहते हैं, यही शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें दूसरों से
अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, मीठी वाणी, मधुर वाणी बोलनी चाहिए। हमें दूसरों से कभी भी कठोर वाणी नहीं बोलना चाहिए। अगर हम दूसरों से अच्छी वाणी बोलेंगे, मीठी वाणी बोलेंगे, तो खुद भी हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी शांति मिलेगी और हमारे वचनों को सुनकर दूसरों को भी बहुत अच्छा लगेगा। यानी कि ऐसी वाणी बोलना चाहिए कि जिससे कि अपना जो घमंड है वो दूर हो जाए, दूसरों को ऐसा एहसास ना हो, बल्कि लोग हमारे बातों को सुनकर अच्छा बोले और औरन को शीतल करे। यानी कि हमको तो शांति मिलेगी ही हमें अच्छी वाणी बोलने से, और जो सुन रहा है उसे भी शांति मिलेगी, जिससे कि आँखों शीतल होए। यानी कि खुद भी होंगे और दूसरा भी शीतल रहेगा, यानी कि उन्हें भी हमारा वाणी सुनकर, हमारा वचन सुनकर खुद भी अच्छा लगेगा। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी, हमेशा हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे कि अपना जो मन का घमंड है वो दूर हो जाए, बल्कि हमें भी शांति मिले, सुकून मिले, और जो हमारी वाणी सुन रहे हैं उन्हें भी हमारी वाणी सुनकर अच्छा लगे। तो हम पहला पद हम समझ चुके हैं कि कबीरदास क्या बोलना चाहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, यानी कि मन का जो भी अहंकार है वो दूर हो जाए। औरन को शीतल करे आँखों शीतल हो, यानी कि दूसरे लोग भी मन शांति और ठंडा रहे, और खुद यानी कि आँखों मतलब स्वयं भी शांति मिले, यानी कि ठंडा हमारा हृदय भी शांत बना रहे। तो हमें पहला पद समझ में आ गया है, तो हम आगे का पद देखते हैं। पहला पद समझ चुके हैं, आगे हम दूसरा पद देखते हैं। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साज है ताके हृदय आप। कहने का अर्थ यही है, कबीरदास जी हमें प्रस्तुत पंक्ति में, प्रस्तुत दोहे में अपने सुंदर वचनों द्वारा यही बताना चाहते हैं, यही शिक्षा देना चाहते हैं, और कहते हैं कि साच यानी कि सच, सत्य। साच का अर्थ है सत्य, सत्य के जैसा यानी कि बराबर, सत्य के जैसे कोई तप नहीं है, और झूठ के बराबर कोई पाप। यानी कि अगर हम सच्चे बोले, सच्चाई बोलेंगे, हमेशा सत्य ही बोलेंगे, तो हमारे साथ अच्छा होगा। और झूठ को यहाँ पर सबसे बड़ा पाप कबीरदास ने कहा है, और यही कहा है कि जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, यानी कि जिसके हृदय सच्चा है, जिसके हृदय में सच्चाई भरा है, उसी के हृदय में भगवान वास करते हैं, भगवान रहते हैं। और सबसे ज़्यादा पाप कहा है झूठ को, यानी कि जिसके मन में झूठ है, अहंकार है, वो सबसे बड़ा पाप करता है। इसलिए कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से, प्रस्तुत पद में, कि साच बराबर तप नहीं, यानी कि सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है, और झूठ बराबर पाप, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा पाप, अपराध झूठ को ही कबीरदास ने माना है। और कहते हैं कि जाके हृदय साच है, जिसका हृदय साफ है, यानी कि सच्चाई है जिसके हृदय में, ताके हृदय आप, उसी का हृदय में भगवान बसा रहता है, भगवान वास करता है, यानी कि उसी का हृदय में भगवान रहता है। तो हमें अब दूसरा पद भी समझ में आ गई है। पहला और दूसरा पद समझ चुके हैं, तो आगे हम तीसरा पद देखेंगे कि कबीरदास जी तीसरे पद के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताया, बोया पेड़ बबूल का अम कहाँ से खाए। तो करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताया, यानी कि जो हम करने के लिए सोचे थे वो हम बिना सोचे समझे कर लिए। जो काम हमको सोच समझ के करना था, तो वो हम बिना सोचे समझे उस काम को कर लिए। अब करी क्यों पछताए, अब हम उस काम को बिना सोचे समझे कर लिए, तो हमें पछताने से क्या मिलेगा, हमें पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। तो उदाहरण देकर, यानी कि एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर कबीरदास यही कह रहे हैं कि बोया पेड़ बबूल का, हम जब पेड़ बोए, यानी कि हम पेड़ लगाए, जब पौधा लगाए तो बबूल का लगाए, और जब बड़ा हो गया तो हम उस पेड़ से आम चाहते हैं, यानी कि आम का फल मिले चाहेंगे। जो हम बबूल का पेड़ लगाए हैं और जब
फल चाहेंगे, उस बबूल का पेड़ से आम का फल चाहेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेगा। इसलिए कबीरदास जी यही कहते हैं कि हमें जो भी कार्य करना है तो हमें करने से पहले सोच समझ के करना है कि उसका परिणाम, उसका फल आगे जाके क्या होगा। यानी कि जो भी कार्य करना है हमने सोच समझ के ही करना है। तो कबीरदास यही कहते हैं, ये तीसरे पद के माध्यम से यही शिक्षा देना चाहते हैं और कहते हैं कि करता था सो क्यों किया, यानी कि जो काम हम करेंगे उसे हमें सोच के ही करना है। अब करी क्यों पछताए, यानी कि हम बिना सोचे समझे जो काम कर लिए तो हमें पछताने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जो काम हो चुका है। और जैसे कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। अब हम पेड़ बोए हैं बबूल का और हमको आम कहाँ से मिलेगा, हम आम कहाँ से खाएंगे। इसलिए जो भी कार्य करना है उसे हमें सोच समझ के ही करना है, तभी हमें अच्छा फल की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ के समझेंगे। दोहा अष्टक में हमने आज पहला, दूसरा और तीसरा पद समझ लिए हैं। तो आगे हम पिछली कक्षा में आगे का भाग समझेंगे। जितना हुआ है उतना आप अपने पाठ्य पुस्तक पढ़कर और अर्थ समझकर और ये वीडियो देखकर अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप लोगों को ज़रूर कबीर दास द्वारा कही गई यह वाणी ज़रूर समझ में आएगी और यह बहुत ही शिक्षाजनक दोहा है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं।